करेंगे गोपाल सोनिया पे और गोपाल के बच्चों की फूफी पोमी और रोमी पे। पोमी की बहन सा ने पोमी को लूट लिया, दिन दहाड़े घर में चोरी की, या ये कह लें कि पोमी रोमी के सारे बिजनेस का सफाया कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी बिल्कुल। सा और उसका शोहर पोमी को धमकियां दे रहा है। आखिर पोमी को धमकियां देने की वजह क्या है? पोमी को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाने से रोका जा रहा है, पर गोपाल सोनिया अपने चैनल को चमकाने में बिजी है। आखिर फोन कॉल पे फोन कॉल क्यों की गई? पोमी ने गोपाल को कितना पैसा भेजा? क्या वाकई ही डिब्बा पैक ऐसी आया? आखिर गोपाल किस अपनी सब्सक्राइबर को चढ़ा रहा है? क्या अपनी किसी सब्सक्राइबर कमेंट करने वाली को गिरा रहा है, या अपनी असलियत अपनी औकात दिखा रहा है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी स्टार्ट में मैंने कुछ कमेंट्स लगाए हैं, वो आपने कमेंट्स पढ़ लेने हैं और उन सिस्टर का नाम पढ़ लेना है। नाम बहुत उनका मुश्किल है, मेरे मुंह से गलत नाम निकल गया तो मेरी सिस्टर कहीं गुस्सा ना कर जाए, तो मैं उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती और मैं उनको नाराज नहीं करना चाहती। ये बहुत प्यारी मेरी सिस्टर है और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं और ये भी अपने इन सब जो इनके ये गोपाल सोनिया पूरा टब्बर हो गया, पोमी रोमी मैं भी सलमान, इन सब की ये सब्सक्राइबर हैं और ये वो खरी औरत है जो गलत को गलत कहती है, चाहे इनकी कम्युनिटी का हो चाहे हमारी कम्युनिटी का हो। मतलब धड़ल्ले से हर चीज को ये बोलती हैं और एक्सप्लेन करती हैं। अब जब ये गोपाल भैया साहब की वीडियोस देखती हैं ना, फिर जाके ये कमेंट करती हैं। इनकी अक्सर मैंने वॉइस अपने पहले रिएक्शन में भी चलाई है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वॉइस चला दूंगी, क्योंकि वीडियो वॉइस लगाने से बहुत लंबी हो जाती है। आप पूरी वीडियो को कैप्चर नहीं करते, आप अधूरी वीडियो देखकर फिर कमेंट पास करते हैं। फिर छोनू को भी गुस्सा आ जाता है कि यार मैंने इतना कुछ बताया, वो आपने सुना नहीं और आप बीच में आके टोका टाकी करके मुझे ही समझाने लग पड़े। बहरहाल ये एक दूसरे से सुन के समझ के ही इंसान सीखता है। हर इंसान गलती करता है, मुझसे भी गलती हो सकती है। बहरहाल बात कर रहे थे कमेंटों की। जब ये सिस्टर गोपाल सोनिया को पीली शर्ट वाली को मतलब पीले चूने में या कड़ी में पकोड़ा गिरी, ये सोनिया जो बन के आती है, सिस्टर ने कहा 4 दिन से यही कमीज इसने पहनी हुई है। कसम ले ले मेरे पास वॉइसें पड़ी हैं पर मैंने वॉइसें लगाई नहीं, क्योंकि सिस्टर बहुत गुस्से में आ गई थी, बहुत गुस्से में इनके लिए रिप्लाई कर रही थी। सिस्टर ने 2-4 इन्होंने गालियां भी ठोक दी, तो मैंने पूछे बगैर वो वाली वॉइस नहीं लगा सकती, क्योंकि इनको गालियां भी उन्होंने दी हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि ये दंदलो पता नहीं अंडरगारमेंट्स भी चेंज करती है कि नहीं, नाके कालियां जुल्फा बखा के गाइजो ये टिकटॉक नहीं है, ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे तुम क्या दिखा रही हो। ये जब भी कमेंट करती हैं, गोपाल कमेंट में तो रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मेरे गोपी भैया साहब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते, अगर वो अपने अरूज को अपने फेम को वो संभाल सकते तो वो ये चगलियां ना मारते। गोपी भैया साहब बोल कर ना अपने कमेंट करने वालों को रिप्लाई करते हैं, फिर वो गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यूट्यूब के साले के सारे चैनल हम सब्सक्राइब करते हैं, इनको हम इतना सपोर्ट करते हैं। सिस्टर आप इनकी बहुत फेवर करती हो, ये भी कहना था मेरी इस सिस्टर का। गोपी भैया साहब ये डीपी देख के तो आप पहचान गए होंगे ना, ये बहरीन में रहती हैं सिस्टर। ये कौन है? आप इनको क्यों चढ़ाते हो? आपकी इनके साथ क्या टसलबाजी है?
आपको सच का आईना जो दिखाते हैं ना, आपके फूसियां पद खुशक हो जाते हैं, फिर आप उस जगह से अपनी हवा खारिज करने की बजाय मुंह से खारिज करना शुरू कर देते हो। ये सिस्टर मेरे साथ बहुत देर से जुड़ी हुई है और बगाया बगाया ये मुझे गाइड भी करती हैं, जहां मैं गलत होती हूँ ये मेरी गलती को भी पॉइंट आउट करती हैं। और इन सिस्टर को सिर्फ ये एतराज है कि सिस्टर कुछ भी हो जाए, चाहे मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की हूँ, आप मुसलमान हैं, पर आप मजहब को डिस्कस न किया करें, क्योंकि हर मजहब में ऐसे टगे टगे के लोग होते हैं जो मजहब को खराब करते हैं और उसमें हम सबको सफर करना पड़ता है। बिल्कुल सिस्टर, आपने ठीक कहा, मजहब पे मैं भी डिस्कस नहीं करना चाहती, मैं हर मजहब को रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी रिस्पेक्ट का जीता जाता सबूत ये है कि आप मेरी दोस्त हैं और आपकी कम्युनिटी वालों की मैं जो फेवर करती हूँ, आप मुझे भी आके खरी खोटी सुनाती हैं कि सिस्टर ये एहसान फरामोश लोग हैं, ये आपके भी सगे नहीं। आज आपने जो वॉइस की उसमें भी आपने मुझे ये कहा कि आप सोनिया गोपाल की बेजा साइड लेती हैं, फेवर करती हैं, हालांकि ये इस काबिल नहीं है। तो सिस्टर, आपको पता है, जैसे आप कहती हैं ना 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ऐसे ही हम मुस्लिम में भी सब लोग एक जैसे नहीं होते। हम एक दफा जिसको भाई बहन कह दें या माँ बाप बोल दें, मजहब तो बहुत बाद में आते हैं, पहले इंसानियत होती है। तो मैं उस इंसानियत के तहत इनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट करती रहती हूँ, पर ये आपके साथ तो टसलबाजी लगाए हुए हैं। मुझे भी ये बंदा नहीं छोड़ता। जब मैं इसको फिर एहसान फरामोश कहती हूँ, ये आके कहते हैं क्या एहसान फरामोशी की। सिस्टर, आपने खुद कहा ना कि जब छलेडे ने इनके ऊपर वार किया, आप उसके सामने दीवार बन के खड़ी रह गई, और कमेंट बॉक्स में हम भी आपके साथ दीवार बन के खड़े रहे, हमने इनके लिए आवाज उठाई। बिल्कुल सिस्टर, मुझे याद है आप उस वक्त लाइव में भी आई, आप भी फुल एफर्ट कर रही थी, फुल फैट कर रही थी, पर बात वही है कि इस फाइट को ये नहीं समझते। रात गई, बात गई, खाया हगा और सो गए, ये काम है गोपाल टब्बर का। अब गोपी भैया साहब ने कल इसी सिस्टर को चिढ़ाने के लिए कहा कि मुझे डब्बा पैक एसी आया था। ओ गोपी, किन्ना झूठ बोलेगा, तेन मैं किथों किथों बचावांगी तेन, फिर तू आड़े हाथों फसिया ना अपनी इस करतूता नाल, फिर सोनू ने नहीं आके तेरियां साइडां लैणियां हैं। 8000 की कहानी बताओ ना पब्लिक को। बहन भाइयों, ये सच है कि पोमी ने 8000 रुपया गोपी भैया और सोनिया भाभी के कशकोल में डाला है। अब यहां मैं गोपी से सवाल करती हूँ, जब मैंने तुम्हें एहसान फरामोश का, याद है ना मैंने कब कहा, जब तुम्हारी साली कराची गई और तुम लोगों का दंगा फसाद शुरू हुआ और तुमने इंस्टा पे कॉल करके मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे मजहब को टारगेट किया, फिर तुमने माफीनामे की वीडियो बनाई, तब मैंने तुम्हें कहा कि इतना गिर के अगर तुम पैसा कमाते हो तो मुझसे किचन का खर्चा ले लिया करो। तो तुमने कहा हम भीख नहीं लेते, हम फंड नहीं लेते। तो फिर गोपी भैया साहब पोमी से 8000 किस लिए अपने कशकोल में डाला? अब बहन भाइयों, मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने पोमी लोगों को कॉल की, पोमी को इसने कहा कि आप हमारे घर आए। पोमी ने कहा नहीं, गर्मी बहुत होती है, आप लोग एसी यूज नहीं करते। आगे से इसने कह दिया फिर तू एसी सर्विस करवा दे, जैसे दोस्त आपस में बात कर लेते हैं। तो उसने भी कहा आगे से अच्छा चलो मैं करा दूंगी। उसको क्या पता था ये डिजिटल फकीर मुझे चिपक जाएंगे। फिर दे कॉल पे कॉल, दे कॉल पे कॉल, पेज पैसे। हालांकि उसके घर उसकी बहन ने हुंजा फेर दिया हुआ था, सफाया कर दिया हुआ था, उसका 10 से 15 लाख का नुकसान कर दिया हुआ था। पर ये दोनों मियाँ बीवी बेशर्मों को शर्म ना आई, ये उसके ऊपर चढ़ाई करते रहे। उसने फिर अपनी जान छुड़वाने के लिए इनको 8000 रुपया भेजा। क्यों गोपी भैया साहब, मैं झूठ कह रही नहीं ना? पता है ना मैं प्रूफ ला देनी होनी, मैं प्रूफा तो बगैर गल नहीं करती। आई ना समझ, मैं किसे ते प्रूफा तो बगैर गल नहीं करती। ते फिर 8000 नाल एसी सर्विस होया, फिर एसी लवाया गया, फिर उन्होंने दावत दी गई, एसी लग गया हूं आ जा। वो भूतनी दे यूट्यूब दे सालिया, तो पहले लुटी गई है। तो तू अपने छुरियां चाकू तेज करके, सोनिया दे दंद तेज करके पोमी रोमी नू चक बढ़वाने वास्ते तैयार बैठा था। मैं, तू कैसा भाई है वो तेरे बच्चों की फुफ्फो बनती है। तेरी बीवी हर वक्त कहती है फुफ्फो केक भेजेगी, फुफ्फो बर्थडे करेगी, सैम दी करेगी, सैम।
और तुमने एक दफा उसके साथ अफसोस भी ना किया, उसके साथ तुमने दुख सुख भी ना किया, एक वीडियो भी ना बनाई। बहन भाइयों, ये इतना सेल्फिश इंसान है ना, ये अपनी लड़ाई के लिए सबसे मदद की पुकार लगाता है, आप रोके फिर ऐसे मस्कीन बन जाता है। पर कोई जब मुश्किल में खड़ा हो उसके लिए इस पूरे टब्बर से कभी वीडियो नहीं बनती। एज ए यूट्यूबर, एज ए कुलीग एक दूसरे की फेवर में वीडियो बनानी चाहिए ना, खासकर कोई किसी के हक में जब बोलता है। ये वो एहसान फरामोश लोग हैं कि इनके लिए मैं अपनी बच्चियों को भी गालियां डलवाती रही और आज तक वो कुत्ती हम पे भौंक रही है, इन पे भी रेगुलर भौंक रही है, प्रधान पे भी भौंक रही है। पर ये चुप साध के टिकटॉक पे लिपस्टिक लगा के भैड़ी सी खुसरी जनानी बन के रगड़ के शेव करा के वालों नू स्ट्रेट करा के गिफ्टरां दे अगे ठिंदा मुजरा करने वाला बन के ते वीडियो बनांदा है। वो कहंदा तनकीद बर्दाश्त करो। वो यूट्यूब दे सालिया तनकीद बर्दाश्त करना है ना, फिर मुश्को की सिस्टर दा नाम है, इसदे कमेंटां दा भी जवाब दे ना। तू तेनू छुड़ाउण वास्ते क्या डब्बा पै के एसी भेज दिता? क्यों? तू सलमान खान है, पोमी तेरी भैन ही है ना, तेरे बच्चों की फूफी है ना, फिर तेनू डब्बा पै के सी है? ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਦੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ हैंड डाइनिंग टेबल लिया के रखिया, ਅੱਜ बड़ा गुच्छा आएगा। मैं तो चाहनी हूं तू दे मैनू जवाब, फिर मैं तेनू अगू वजावा, तेरा सही मैं ढोल वजावा है। कमेंट पढ़, अंजलि वास्ते कमेंट की आ रहे ने। उस बच्ची नू तू वक्त तू पहले वड्डा कर दिता है। हुण वो बच्ची अपनी मां नू व्लॉग च गल ही नहीं, फिर मैं पंजाबी बोलने लग पड़ी हूँ, वो अपनी माँ को व्लॉग में बोलने ही नहीं देती। और लोग नीचे फिर जो कमेंट करते हैं जाके पढ़े, मुझे तो लगाते हुए भी शर्म आ रही थी, क्योंकि अल्लाह उस बच्ची के नसीब अच्छे करे और उस बच्ची के माँ बाप को नेकी की अल्लाह हिदायत दे। और इतनी ये दोनों रन खसम उसकी चापलूसी करती है ना, खाने चुक चुक के अगे हिस्सा उसको ज्यादा, क्योंकि वो वीडियो एडिट करती है, क्योंकि वो टिकटॉक पे इनके साथ सारी रात जागती है, वो गिफ्टरों को डील करती है। तो बच्ची की मासूमियत इन्होंने खत्म कर दी और अपनी बच्ची को इन्होंने अपने सब्सक्राइबरों के हाथों में चंद टगों के लिए दे दिया। कौन माँ बाप है जो अपनी औलाद के लिए ऐसी बातें सुने? जी वो गोपाल सोनिया है, वो गोपाल सोनिया है। तो गोपी भैया साहब, आपके एसी की कहानी तो मैंने क्लियर कर दी कि आपने 8000 कितनी मिन्नतें तरले, आप कहना झूठ है ये, फिर मैं वो प्रूफ लगा दूंगी है। अब कहना झूठ है, अब इस सिस्टर को चढ़ा है, खोल डब्बा पै के एसी है, उन्हें तेन लिया दिता ते वो आके मिठी कहगी है लोग ते छाड़े इच्छी ते गल्ला करदे, क्योंकि लोगों ने इच्छी देखिया नहीं ना। तेरी भैन भी यही रंडी रोना रोंदी है, मेरा इच्छी मांगती है, मेरिया बेटियां मांग, तेला भी इच्छी है नोखा वे, अच्छी ते इच्छी वेखे ही नहीं। इधर मैं कैमरा मारा ते बखावा तेनू इच्छी है, भुखे जद कटोरा लब्बा पानी पी पी आ फिरया। अच्छी भली तुम लोगों की फेस वैल्यू है, लोग बागा बागी तुम लोगों के चैनल सब्सक्राइब करते हैं, पर कंटेंट नहीं, सिर्फ कमेंट करने वालों का जवाब, रिएक्शन वाला। कभी रज्जा भट्ट को जवाब देते देखा है? और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं देखा है उनको कभी कमेंट का बैड रिप्लाई करते हुए या जो रिएक्शन करते हैं उनको जवाब? पर तुसी थोड़े जो बोता पै गया कपड़े चो निकल के बाहर आंदे हो, फिर आके पब्लिक को ठुड्डे खांदे हो। ये है जी एसी की 8000 की कहानी के कैसे इन्होंने अपना कशकोल पोमी रोमी के आगे रखा। जाते जाते थोड़ी बात करूंगी पोमी रोमी पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर इसका सेकंड पार्ट कहेंगे तो वो भी मैं बना दूंगी। पोमी की बहन सा और निकल जाना अल्लाह करे सा है, उन्हें जिस खाली थाली च खाया उसी में उसने थूक दिया। पोमी ने उसके साथ इतना अच्छा सलूक किया, सिर्फ कपड़े पैक करने का उसको 1000 रोज का देती थी, खाने पीने का खर्चा, रहने के लिए कमरा। पर पोमी ने हर उस पे आंखें बंद करके ट्रस्ट किया। खून के रिश्तों से बढ़कर आगे कौन सी चीज होती है। पर वो ऐसी नागन थी, अब माफिया तलाफियां इस कमेंट वाली बहन से कर रही है, पर पोमी को और रोमी को ब्लैकमेल कर रही है, उसको डरा रही है और अपने विलन खसम को बचा रही है। क्यों ना जाए वो साइबर क्राइम, क्यों ना जाए वो थाने कचहरी, क्यों 15 लाख ऐਵੇਂ ही आ जाता है। किसी के एतबार का खून तुम लोगों ने कर दिया, अब तुम लोग पतली गली से निकल गए और तुम उसको कहते हो वीडियो क्यों बनाई, वीडियो डिलीट करो, लगाओ तुम्हारी यहाँ मैं सारी वॉइस
हैं? यहाँ से कपड़ा चुरा चुरा के तुम अपनी नंद के घर, अपने देवर के घर रखती रही, उनको भी तुमने इस किस्से में शामिल किया और अब कहती हो पोमी को धोखा मैंने दिया, मेरा शोहर दूध का दूल्हा है। वो मियाँ बीवी गाड़ी के पहिए होते हैं, अगर बीवी गलत रास्ते पे चलती है तो शोहर का काम है उसको समझाना, अगर शोहर गलत रास्ते पे चलता है तो बीवी का काम है। तू कैसी बगारत बेशरम बहन है, अपने विलन शोहर को बचा रही है और अपने ऊपर सब कुछ ले रही है। तुझे बहन का नमक हलाल करना ना आया, उसको तुझे ढसना आया, तू वो दुमुई नागन है। मैं कहती हूँ मैं क्या तुम लोगों पे बात करूं, हैं? इस हमाम में तुम सब ही नंगे हो, क्या मैं तुम लोगों की बात करूं? तुम लोगों को असर ही नहीं होता। थोड़े से पढ़े लिखे होते तो इस जहालत को आप लोग प्रमोट ना करते। अगर तुम लोगों को खुदा ने इज्जत दी, तुम्हारी फेस वैल्यू बनाई, इसको अच्छे तरीके से तुम लोग कैश करते। पोमी को लूटने वाले तो हजारों हैं, पर पोमी के दुख में पोमी के साथ चलने वाला कोई नहीं है। ये जो बहरीन वाली सिस्टर है, इन्हीं के कहने पे पोमी ने वीडियो भी बनाई थी, पर पोमी को वीडियो बनाना इतना महंगा पड़ गया कि सा उसको धमकियां लगवाने लग पड़ी। ते सा तेरे गर्दन ते गोडा रख के कड्डांगे तेरे सारे सा। पोमी सिस्टर आप परेशान ना हो, आप दिल की बहुत अच्छी हो। जब से मैं यूट्यूब मैंने ज्वाइन किया है, जब से मैं रिएक्शन दे रही हूँ, मैंने आप लोगों की ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि जो मैं आप पे तनकीद करूं। आप अच्छा कंटेंट शेयर करती हो, बड़ा प्लाइड और प्यार से बोलती हो। आपके प्यार का जीता जागता सबूत आपकी बहन के लूटने के बाद आपको आपके भाई गोपाल ने भी लूट लिया और आपने इतने मुश्किल हालात में उनकी हेल्प की। फिर डिजिटल फकीर, कभी इनका कशकोल नहीं बढ़ सकता। बहन भाइयों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।